बदरवा की इस खूबसूरत वैली से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद असगर भट्ट आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बदरवा के इसी इलाके में आए थे, गालबन इसी खेत में पहुँचे थे जब उन्होंने यहाँ पर लवेंडर को यहाँ पर उसका इफ्तिताह किया था। तो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में कि कितने किसान जो थे जो पहले अपनी रवायती खेती बाड़ी को छोड़कर आज लवेंडर की काश्त कर रहे हैं और बहुत खुश खरम है, बहुत खुशी है इनमें कि आज वो जो इन्होंने मेहनत की थी उसका वो कैश प्राइज़ उनको मिल रहा है। क्योंकि पहले ज़माने में जो मक्की वगैरह लगाते थे ये या लगा भी रहे हैं अभी कुछ लोग, लेकिन उसमें क्या होता था कि बारिश पे ज़्यादा निर्भर होता था, क्योंकि आजकल बारिशें काफ़ी पड़ नहीं रही है। यहाँ इस इलाके में पानी का कोई ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। तो यहीं के लहरोद के एक किसान ने यहाँ पर इस लवेंडर की काश्तकारी को शुरू किया। बहुत पहले इन्होंने इस काश्तकारी को शुरू किया। कहाँ से ये अभी कहाँ पहुँच रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी जो चारों तरफ हैं ये बाकी फसल कम और लवेंडर जो दिख रहा है, जो आप इस तरफ अगर देख सकते हैं आप लवेंडर के फूल हैं इस वक्त तैयार है, फसल कोई काटे ही जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ फसल इसको काटा जा चुका है, क्योंकि लोग जो ख्वातीन जो खासकर इस फसल को काटने में मसरूफ़ अमल है, इनको यहाँ इसकी दिहाड़ी भी मिलती है, जिस वजह से इनका घर भी चल रहा है और घर में ही काम भी मिल रहा है। तो यहाँ के एक किसान है जिनको एम्बेसडर बनाया गया है लवेंडर का, और डोडा जो डिस्ट्रिक्ट आया है उसमें वो इसी नाम के लिए जाना जा रहा है, बदरवा मैली में। खासकर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ किसान हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम भारत भूषण जी। बताएं कि जो ये जामनी इनकलाब इसको लवेंडर कहा जा रहा है, ये नाम है तो मशहूर हो चुका, अब तो कौमी सतह पर नेशनल लेवल पे इसकी चर्चा हो रही है। बड़े बड़े मंत्री वजीर यहाँ पर आ रहे हैं, इस खेतों आपके खेतों में पहुँच रहे हैं। तो उन वजीरों की रसाई कैसे आपने यहाँ पे मुमकिन बनाई? देखिए, हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो हमने एक्चुअल ग्राउंड पे जो काम किया है ना, इसी के लिए दूर दूर से कोई चाहे हमारे मंत्री होंगे या कोई साइंटिस्ट हैं जम्मू के, या कोई दूर दूर के जो बाहर से लोग जो आ रहे हैं लवेंडर को देखने के लिए। तो ये ग्राउंड लेवल पे हमने जो काम किया है, कुछ तो होता है खाली दिखावा, हाँ जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेरोद गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। आज लेरोद गांव में 80% जो खेती है वो लवेंडर की हो रही है। अभी जो 20% बची है उसको भी हम पूरा करेंगे, और ये जो गांव लेरोद है इसको हम लवेंडर विलेज का दर्जा दिलवाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे, आपने शुरू किया था, कौन सा महकमा था जिसने आपको इस तरफ बुलाया और आपकी हेल्प अभी तक की जा रही है? कौन कौन से वो डिपार्टमेंट जो इसमें आपको वो हौसला अफजाई करते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ से स्कीमें दी जाती हैं आपको? देखिए, सबसे पहले जो है ना, IIM ने इस प्लांट को यहाँ पे लाया था किसानों के बीच में कि आपको इससे फ़ायदा होगा। हमें पता नहीं था होगा नहीं होगा, लेकिन किसी ने इन पे भरोसा नहीं किया। मैंने भरोसा करके लगा लिया। जब मैंने लगाया उसके बाद मैं अपनी छोटी छोटी नर्सरियाँ बना के आगे अपने खेतों में लगाने लगा, और आगे दूसरे किसानों को भी बेचने लगा। तो फिर उसके बाद फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे बीच में आ गए, तो उन्होंने किसानों को सब्सिडी देना शुरू कर दी। तो किसान और भी खुश होने लगे कि देखो जी, हम तो पेमेंट पे लेते थे, पूरी इसकी जो पेमेंट है वो करते थे, उसमें से आधा जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट उनको दे रहा था सब्सिडी के तौर पे। तो किसान उसी में खुश थे। फिर उसके बाद जब मेरा इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से हुआ तो उन्होंने एरोमा मिशन शुरू कर दिया। तो एरोमा मिशन जब से शुरू हुआ उसके बाद और लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, और उनका भी जो फ़ायदा है वो उनको मिलने लगा। आपको एक किस्म का इस लवेंडर का सफ़ीर बनाया गया है कि आप अपने इलाके में या पूरी रियासत में आप इसका उसको फ़रोग दें, इसकी प्रमोशन करें, इसको प्रमोट करें। तो किस तरह की अब आप आगे मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं कि आप भी रवायती जो खेती बाड़ी है उसको तर्क कीजिए और इस लवेंडर की तरफ आइए जो वाकई किसानों के लिए बनी हुई है? देखिए, हमारे पास रेडियो स्टेशन जो हमारे भदरवा में है, हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ से भी हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लवेंडर की तरफ लोग बढ़ें और अपनी आमदनी को, अपनी इनकम को बढ़ाएं। और मुझे तो बाहर से भी ऑफ़र आते हैं। जैसे पिछले साल मैं उत्तराखंड गया हुआ था लोगों को ट्रेनिंग करने। वहाँ का एक डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे अपने लेवल पे वहाँ बुलाया। मेरा आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा पूरा दिया, और मुझे वहाँ जो मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी उसका खर्चा भी उन्होंने दिया। तो मैंने उत्तराखंड में जाके भी उन लोगों को अवेयर किया है, और फिर उनको हमने यहाँ से प्लांट भी दस्तयाब किए, और आज वहाँ तक भी हमने प्लांट उनको पहुँचाया, और वहाँ के लोगों की भी इनकम जो है वो दुगनी से चार गुनी बढ़ रही है। आखिरी क्वेश्चन एक मेरा कि जो लवेंडर की फसल है
इसमें खतरा किस तरह के रहते हैं? क्या इसमें कोई बीमारी लगने का भी खतरा रहता है? अगर लगता है तो उसके लिए क्या चाराजोई होती है? देखिए, मुझे तो 12 साल हो गए ये काम करते, आज तक हमने इसमें कोई भी बीमारी नहीं देखी, ना इसको कोई बंदर खाते हैं, क्योंकि मक्की जो है यहाँ की खेती, मक्की को तो वो बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस प्लांट को, जो हमारा फूल है, ये प्लांट जो है लेवेंडर का, इसको बंदर भी नहीं खाते हैं, मवेशी भी नहीं खाते हैं, भेड़ बकरियाँ कुछ भी है, कोई इसको नहीं खाता है। 12 साल बाद इस साल हमें इसमें बीमारी देखने को मिल रही है। तो उस बीमारी का इलाज अब देखते हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, उसके लिए स्प्रे किसानों तक उन्होंने बोला कि ये वाली स्प्रे करो। IIM ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि ये वाली स्प्रे करो। तो अब किसान भी कोशिश कर रहे हैं वो स्प्रे करने की, कि देखते हैं इसमें कुछ बदलाव आता है कि नहीं, हम भी कोशिश में हैं। तो ये थे भारत भूषण जी, जो लेवेंडर के एक एम्बेसडर बनाए गए हैं। पूरे इलाके में इन्होंने पूरे लहरोद को, चारों तरफ से लेवेंडर के फूल यहाँ पे लहरा रहे हैं। किस तरह से इन्होंने ज़मीन से सोने को उगला है, क्योंकि एक कहावत है कि ये ज़मीन जो है सोना उगलती है, और उस ज़मीन पे अगर सही मायनों में मेहनत की जाए और अगर उस चीज़ को पहचाना जाए, उन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होती हैं, या जो इस ज़मीन में उगने के लायक जो पौधे हैं, अगर उनकी काश्तकारी की जाए, तो वाकया ये ज़मीन जो है ये सोना उगलती है। और किसानों की तकदीर हालिया दिनों में जो बदली गई है यहाँ के, और उम्मीद करते हैं कि भूषण जी की तरह ही बाकी लोग भी इस लेवेंडर की तरफ अपनी जो रवायती खेती बाड़ी है उसको तर्क करके, क्योंकि अब वहाँ पर जो लोग वो बिजाई के लिए जो बीज खरीदते हैं, जब फसल तैयार होती है वो भी उन तक वो नहीं पहुँच पाती है, उसका भी वो उनको रकम वसूल नहीं होती है। लेकिन अब जो लेवेंडर का यहाँ पे जामनी इनकलाब के नाम से आजकल चल रहा है कि जामनी इनकलाब आया है लहरोद भद्रवाह में, तो ये पूरे डोडा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में फैले।